पुराना ज़माना असला से पुराना ज़माना असला से आज ज़्यादा ज़माना नहीं। आज मैं खाना नहीं खा रही हूँ। आज मैंने बनाया हुआ है ये वेजिटेबल सैलेड। ये थी कुछ सर्टिफिकेट जो आप हमेशा मेरी वॉल पे देखते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो गए और मैं भी बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ आज कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। व्लॉग करने का अभी का रीज़न ये है कि मुझे भाभी ने अभी बोला कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तो मैंने सोचा कि इस वक्त का मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ, इस कम्प्लीमेंट का मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता है कि मुझे अभी क्या करना है, आप लोगों से क्या बात करनी है, क्या बोलना है एंड क्या रिकॉर्ड करना है। क्या ही मैं बताऊँ। आप सब मुझे बोलते हो घर दिखाओ घर दिखाओ, घर में क्या ही दिखाऊं, कुछ खास है नहीं बच्चे अक्सर ये बोलते हैं कि कुछ खास है नहीं घर में, लेकिन पेरेंट्स को ही पता होता है कि वो कैसे घर को बनाते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ें घर के लिए लाते हैं, कैसे पैसे जमा करते हैं, सेविंग्स करके फिर घर बनाते हैं। सही, हम बच्चे तो ऐसे ही बस अच्छा है बुरा है बाद में डिसाइड करते हैं। फिलहाल ये है मेरा आधा घर और ये मेरे भाभा ने बनाया है बड़ी ही मेहनत से, और मेरी मम्मा ने भी एक चीज़ बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी मम्मा ने ये मुगरे बनाए हैं, देखें। एक्चुअली हमारे घर में बहुत सारे मुर्गे हैं। प्लीज़ इस चीज़ पे मुझे नहीं अभी फिर से मजाक बनाइएगा मेरा, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे बचपन से नहीं बोलना आता है। एक ममा के रिलेटेड मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, कश्मीर की हर ममा के रिलेटेड। ये जो मुर्गियाँ होती हैं घर में, क्या होता है कि माँ बड़ा ही इनको पालती है, बड़ा बड़ा करती है, और एक टाइम पे जब बच्चा बोलता है कि माँ अब हम घर का ही मुर्गा काटेंगे, तो मम्मा का यह रहता है नहीं अभी इसको बड़ा होने दो, क्यों काटेंगे, वो है ये है, बड़ा गुस्सा करती है। एट द एंड उस मुर्गी को कोई जंगली जानवर ले जाता है। अक्सर ऐसा आप लोगों के घरों में भी होता होगा, हमारे घर में तो अक्सर ही ऐसा रहता है कि हमें कभी भी खाने को नहीं मिला कोई घर का मुर्गी। बहुत कम टाइम में ऐसा हुआ कि हमने खुद, मतलब मामा ने खुद खुशी खुशी से काटा हो, वरना कभी हमने नहीं काटा घर का मुर्गा, हमेशा जंगली जानवरों ने ही खा लिया। फिलहाल मुझे नहीं पता है मुझे क्या व्लॉग करना है, मैं क्या कर रही हूँ, आई सीरियसली डोंट नो। फिलहाल आप पहाड़ देखें कितने सही लग रहे हैं। अरे बड़े टाइम के बाद घर से बाहर निकली, मतलब ऐसे पार्क में बहुत टाइम के बाद। देखें ये पहाड़ कितने सही लग रहे हैं, लेकिन देखें टाउन ऑफ माउंटेन्स, हमारा बारामूला बड़ा ही खूबसूरत है। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या बताने वाली हूँ, क्या होने वाला है। इससे पहले आप लोग मुझे मार डालो, मैं इस वाले क्लिप को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए बाय छू। नोमान जी खा रहे थे मैगी, तो मैंने बोला कि मैं भी खाऊंगी। अभी मुझे भी एक मैगी मिली है, लेकिन बोला गया कि खुद ही बनाना। मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ, आप लोग भी देखते जाओ। सबसे पहले चला लिया है हमने गैस, अब इसके ऊपर चढ़ा देते कढ़ाई को, इसमें बनाएगा अपन मैगी। मैगी अभी तैयार हो ही रही है, मैंने बर्तन रख लिया है मैगी के लिए इतना बड़ा सा। मैगी तैयार हो चुकी है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैगी जी हो गई है तैयार, आप देख लीजिए कितनी सही बनी। ये बहुत सिंपल मैगी थी, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं, जो वहाँ से दिया हुआ था सिर्फ उसी चीज़ की है। ये जल्दी की मैगी, मैं इसको जल्दी से खा लेती हूँ। आज मैं खाना नहीं खा रही हूँ, आज मैंने बनाया हुआ है ये वेजिटेबल सैलेड और आज मैं यही खा रही हूँ। आप देखिए बहुत ही सही है और बहुत ही हेल्दी भी है। इसमें मैंने बहुत सारे फ्रूट्स ऐड करे हुए हैं और थोड़ा सा मसाला और मिर्ची नमक, और ये मेरा सैलेड तैयार है। इसको मैं खाती हूँ
और फिर कल करते हैं व्लॉग शूट। रुखसार की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो नमाज देर तक नहीं पढ़ती। एक्चुअली हमारे घर में रात को तालीम होती है मुनफकिद हादीस और फ़ज़ाइल आमाल की, तो रुखसार वो सुनती है, उसके बाद वहीं बैठी रहती है हमाम में, और वाटर बैग्स जो है, वाटर बोतल जो हैं, ये नहीं भरती है, तो इनमें गर्म पानी नहीं डालती है बहुत देर तक। और फिर नमाज के लिए इसको जाना होता है, बोलती है अब तू भर ले, मैं नमाज के लिए जाती हूँ। यही बहाना रहता है इसका हर रात, और मुझे भरनी पड़ रही है अब। निन्नी, निन्नी जी, आज है 26 जन और बाहर सारा बंद है, सो पूरे दिन घर पे ही रहना है, बोरिंग रहेगा पूरा दिन। वैसे दिन ख़त्म होने वाला है, अभी दिन के 2 बज रहे हैं और दिन ख़त्म होने वाला है। सो मैंने सोचा है कि मैं आपको ये वॉल पे जो सर्टिफिकेट्स लगी हुई है इनके बारे में बताऊंगी। अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि हमें इनके बारे में बताएं कि क्या है ये बहुत सारी मैंने नहीं लगाई हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी, बट कुछ कुछ मैंने लगाई हैं जिनसे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो ये है कम बैक वंस अगेन का। टाइटल से आपको समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ के लिए था, तो बता देती हूँ मैं आपको। कम बैक वंस अगेन बहुत टाइम के बाद जब कश्मीर में स्कूल खुले थे, अनफॉर्चुनेटली अब फिर से बंद हो गए, तब हमने बच्चों को इनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें बच्चों की स्पीच वगैरह थी। ये एक फॉरफ्लंग स्कूल में हुआ था, फॉरफ्लंग एरिया के एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसकी सर्टिफिकेट है ये। एंड सेकंड जो मेरे वॉल पे लगा हुआ है वो ये है उल्फत रफ़ीक, बहुत ही कूल सा, ये हुमैरा ठाकुर ने लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे थैंक यू सो मच हुमैरा। एंड उसके बाद आ जाता है ये वाला अवार्ड जो यंग लीडरशिप अवार्ड मुझे गवर्नर सर ने दिया था, और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज तक की मुझे लगता है। ये वो अवार्ड है। एंड उसके बाद ये तारुक से मुझे मिला था मोमेंटो, ये मैंने यहीं पे चिपका दिया है क्योंकि ये मुझे यहीं पे कूल लग रहा था, और ये जो स्पेस थी मुझे इसके साइज़ में ये सही लगा, इसलिए यहाँ पे फिट कर दिया। इसके बाद ये ड्रग डी एडिक्शन का इवेंट मेरा सबसे पहला इवेंट था, ये मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था 5 गाइज कैफ़े एंड ग्रिल्स में, जो कि इकबाल पार्क के सामने है। इसमें मैंने बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया था, और बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया था जो ड्रग्स के रिलेटेड काम करते हैं। ये इवेंट बहुत ही अच्छा गया था और बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को इससे। और ये सर्टिफिकेट रही, लाइट पड़ रही है, क्लियर नहीं है। उसके बाद है ये सर्टिफिकेट, ये भी लीडरशिप की सर्टिफिकेट है, वो अवार्ड है, और ये सर्टिफिकेट है एक कॉलेज का है। मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, ये उसकी सर्टिफिकेट है। इसमें बहुत सारी फ़नी चीज़ें हुई थी इस वेबिनार के दिन, इसलिए मैंने ये चिपकाया हुआ है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट रही, ये मुझे IAS ऑफिसर इकबाल चौधरी सर ने दी थी। ये एक फिन गिमिक्स ऐप लॉन्च पे मिली थी मुझे, और ये बहुत ही सही है मेरे लिए क्योंकि तब मेरी बहुत तारीफ हुई थी। और इसके बाद है ये सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, हाँ अब ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये रन फॉर वुमेन इनोवेटिव, हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इसमें हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। इसमें हमने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाया था। ये थी कुछ सर्टिफिकेट जो आप हमेशा मेरी वॉल पे देखते हैं, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और भी बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं एप्रिसिएशन, और जो मैंने आज तक इवेंट्स अटेंड किए हैं उन सब की, बट वो सारी मैंने नहीं लगाई हैं क्योंकि एक तो फ्रेम नहीं है उनको करके, और मुझे ज़्यादा वो स्पेशल लगती भी नहीं है। ये सारी मैंने वॉल पे लगाई हैं। अभी निकली हुई है धूप, बहुत ही प्यारी प्यारी सी मेरी आंखों में लग रही है, और हूँ मैं अभी दादी के साथ बैठी हुई, तो दादी को कुछ पूछते हैं। पहाड़ी में जो पहाड़ी है सिर्फ वो लोग समझेंगे क्योंकि दादी पहाड़ी में बात करेगी। दादू पुराने जमाने के बारे में कीजिए आख, पुराने जमाने में अजद के फर्क आ। पुराना जमाना असल आसे, पुराना जमाना असल आसे, अजदा जमाना नहीं। किया पुराना क्या असल आसे? पुराना असल आसे, पुराना मन मनोती आसी, इज्जत आसी, और अखलाक आसे, और खांदे पींदे सी जाई आसे,
अच्छी खुशी आराम नाल होर के। अच्छा आज आई नहीं, आज बद अखलाकी है और ओके। अच्छा माड़ी बार में कीजिए आँख में कीजिए तू असल तू बिल्कुल असल, आज भी असल पिछा भी असल आती, निकी भी असल आती, आज बड़ी भी असल असला असल। अच्छा और कीजिए आँख अपने बारे में। ओके, तू कस दी माँ है? मैं रफीक साहब दी माँ। ओके सो ये थी मेरी दादी और इन्होंने बोला कि पुराना ज़माना जो था तब बड़ों का मानते थे लोग, सब लोग एक जगह पे बैठ के खाते पीते थे, सब में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जो पहाड़ी नहीं है उनको समझ नहीं आया होगा इसीलिए। और इन्होंने मुझे बोला कि जब मैंने इनको पूछा कि मैं कैसी हूँ तो इन्होंने बोला कि तुम पहले भी अच्छी थी और अब भी बहुत अच्छी हो। सो ये थी मेरी दादी। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।